इस वक्त सांस लेने से ज्यादा जरूरी आपका ये होटल बचाना है, राइट? पर आरवी साहब की प्रायोरिटीज कुछ और ही लग रही हैं। ऐसी बात नहीं है। आरवी को भी इस होटल की उतनी ही चिंता है जितनी आरवी साहब को इस होटल की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। इतनी क्रिटिकल बिजनेस मीटिंग में उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है। मिस्टर रंधावा, आरवी का जाना जरूरी था। अगर जाना जरूरी नहीं होता तो वो नहीं जाते। होमवर्क मैंने भी किया है हैप्पी जी। आरवी और ग्रोवर आपके होटल में इन्वेस्टर हैं बस। दरअसल ये बिजनेस आपका और आपकी फैमिली का है, राइट? नुकसान के वक्त एक टिपिकल इन्वेस्टर की तरह पल्ला झाड़ रहे हैं आरवी। दोस्ती हमेशा बेवजह होनी चाहिए हैप्पी जी। जब वजह आ जाए तो दोस्ती व्यापार बन जाती है। डूबती हुई कश्ती में सबसे पहले चूहे भागते हैं और डूबते हुए बिजनेस में मतलबी इन्वेस्टर्स मतलबी नहीं है वो, और ना ही वो पल्ला झाड़ रहे हैं, समझे आप? बड़ी नादान हैं हैप्पी जी आप। इस नस्ल की फितरत आप मुझसे बेहतर नहीं जानते। और आरवी को मुझसे बेहतर आप नहीं जानते। सबसे ज्यादा मदद की है उन्होंने मेरी हमेशा। और जिस कश्ती की आप बात कर रहे हैं ना, वो कश्ती जब डूब रही थी तो अगर कोई मेरे साथ था तो वो सिर्फ और सिर्फ आरवी थे। उन्होंने इस कश्ती को डूबने से बचाया है। मेरे एंकर है वो, मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। सच ख्याल से भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है हैप्पी जी। आरवी को जब तक आपके होटल में फायदा दिखा वो आपके साथ था। नुकसान देखते ही हाथ खींच लिया। आप यही हैं, ये होटल यही है, पर आरवी गायब है। और ये है उसके असली चेहरे के पीछे का नकाब। शायद नकाब आपने ना पहना हो मिस्टर रंधावा। और आज जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी ना, तो आपके ऊपर पड़ा हुआ ये नकाब उतर जाएगा। हेलो, आरवी पता चला? हैप्पी डीएनए मैच रिपोर्ट्स नेगेटिव है। शान रॉकी नहीं हो सकता। तो फिर मेरी गट फीलिंग ही क्यों कह रही है कि ये 100% रॉकी ही है? कोई नई चाल चली है क्या इसने? वो जरूर मेरा डीएनए टेस्ट करने का ट्राई करेगा। लीगल केस में डीएनए टेस्ट होना बहुत नॉर्मल बात है। और आरवी को पता है कि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। हैप्पी, हेलो। गलत है रिपोर्ट्स। फाड़ के फेंक दो उन रिपोर्ट को, क्योंकि ये इंसान जो मेरे सामने बैठे हैं वो। हैप्पी प्लीज, उसके सामने कुछ मत बोलो। I'll call you back. Okay, yeah, sure. अफसोस, एक बार फिर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। आपका दिल रखने के लिए आरवी को झूठ ही कह देना चाहिए था कि डीएनए रिपोर्ट्स मैच कर गई। सॉरी। चलिए, एक हकीकत मैं बता देता हूं आपको, शायद आपके दिल को सुकून मिल जाए। आपके होटल से उम्दा लस्सी मैंने कभी नहीं पी। सच बोल रहा हूं मैं।
जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। एक्सक्यूज मी। अभी भी यकीन नहीं है मेरा? शक की निगाहों से देख रही हो? डीएनए रिपोर्ट्स के पता लगने के बाद भी? उन पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना? आई सेड एक्सक्यूज मी। हेलो आरवी, ये भी तो हो सकता है कि डीएनए रिपोर्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। हैप्पी, मेरे पास शान का हेयर ब्रश है। रॉकी और शान का डीएनए मैच होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। पर आरवी, आर यू श्योर कि वो हेयर ब्रश शान का ही था? ये बब्बी का टूथब्रश, यानी शान का टूथब्रश। ये बब्बी का हेयर ब्रश, यानी शान का हेयर ब्रश। रॉकी और बब्बी का डीएनए लाइफ में मैच नहीं कर सकता। यस हैप्पी, वहां पर सिर्फ एक ही कमरा लॉक नहीं था, बस सारा सामान शान का था। आई एम डैम श्योर कि वो शान का ही कमरा था। चूहे को पकड़ने के लिए उसे खाने का लालच देना पड़ता है। एक बार फंस जाए तो भाग नहीं सकता। ये आरवी को भी ना लालच देके फंसाना पड़ेगा। इसे मेरे कमरे में रखो और सारे कमरे लॉक्ड होने चाहिए। आरवी ढूंढता हुआ मेरे कमरे तक आएगा और उसे यहां तक भेजने की जिम्मेदारी तुम दोनों की। उसे लगना चाहिए कि तुम दोनों ने उसे नहीं देखा और वो खुद शान के कमरे तक, यानी कि इस कमरे तक पहुंचा। हैप्पी, रॉकी ने जरूर डीएनए टेस्ट या रिपोर्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ी की है। वो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। हैप्पी, उसे फील होने दो कि वो जीत रहा है। वी लॉस्ट, लेट हिम बी हैप्पी। अच्छा, उसे तुम वहीं रोक कर रखो। टेल हिम कि मैं आ रहा हूं। ओके ओके। मैं और तुम वो चांदनी रातें, छोड़ो ये सारी राज की बातें। ले मेरा बच्चा, जूस पी ले। रिमोट से खेल रही है, टीवी ऑन करके देख ले। स्माइली, स्माइली। स्माइली क्या हुआ? स्माइली क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ स्माइली को? स्माइली, हमारे लेटेस्ट सेगमेंट हॉट सोशल में एंट्री मारी है एक बैचलर ने। इंडिया में अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर ही नहीं, बल्कि अपने लुक्स को लेकर भी आते ही इन्होंने थ्रो की एक एलीट पार्टी। रॉकी, रॉकी पुत्र, बस स्माइली। बस बस स्माइली, बस बच्चे। वो ये रॉकी नहीं है। और मैं क्या ना नहीं है रॉकी। चलिए हम आपको बता ही देते हैं, इस लेटेस्ट हार्ट बीट का नाम है शान रंधावा। नाइस नेम, राइट? ये इसको शान क्यों बोल रही है? हैप्पी, मम्मी तूने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? हैप्पी, वो भी मुझसे?
हैप्पी, तुझे पता था ना वो जेल से बाहर आ गया है और तूने ये बताना हमें जरूरी नहीं समझा। तू उससे मिलने गई थी ना उसकी पार्टी में, मुझसे झूठ बोल के कि तू किसी इन्वेस्टर की पार्टी में जा रही है। क्यों किया तूने ये? मम्मी मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी पर सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मम्मी। मम्मी मेरी बात सुनो, आप घर जाओ, मैं घर आके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? क्या एक्सप्लेन करेगी? जो रॉकी ने स्माइली के साथ किया उसे एक्सप्लेन कर सकती है तू? तूने एक बार भी स्माइली के बारे में नहीं सोचा? मम्मी चुप हो जा। मम्मी हैप्पी, मम्मी 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 प्लीज मम्मी इधर आई। तुझे रत्ती भर शर्म नहीं रह गई? तुझे क्या लगा इतना कुछ होने के बाद तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी बेटी के पास आ जाए? हाँ? तुझे क्या लगा था मैं डर जाऊंगी? नहीं नहीं, तुझे जेल से भागा ना, चल तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी मैं। मम्मी तू चुप रह। मम्मी मेरी एक बार बात सुन, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। रॉकी चल। मेरी बात सुनिए। मम्मी मेरी बात सुनिए एक बार, प्लीज। आप प्लीज परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूं ना यहाँ पर। हैप्पी, आई थिंक आंटी नीड्स रेस्ट। तुम प्लीज इन्हें घर लेकर जाओ। मिस्टर रंधावा, हैप्पी की मदर की तरफ से आई एम सॉरी, शी जस्ट लॉस्ट कंट्रोल। वैसे आपके होटल का वेलकम करने का यही दस्तूर है? अटैक या मेरे साथ कुछ खास नवाजिश की जा रही है? इट्स ओके। हैप्पी जी की मम्मी की गलती नहीं है, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। खैर, अब आप आ गए हैं तो बिजनेस की बातें कीजिए। या श्योर, मैं एक केस में उलझ गया था। उलझ गए? आपको देख के लग रहा है कि बुरी तरह फंस गए थे। काफी पेचीदा केस है। एक सलाह दूं मुफ्त में, आपको केस में कम, मुझ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका केस नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा होटल में। अगर सब ठीक रहा तो मैं इंतजार करता रहूं, आप केस में उलझे रहें, यहां मुझ पे अटैक होते रहें, ये तो ज्यादती हो जाएगी। नहीं? ज्यादती नहीं होगी मिस्टर रंधावा, इंसाफ होगा। होटल के प्रपोजल्स के पेपर्स रेडी हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसका मतलब मैं आपके शक के दायरे से बाहर निकल चुका हूं। आपको तसल्ली हो गई है कि मैं वो बदनाम रॉकी नहीं हूं और मेरे साथ बिजनेस डील की जा सकती है। पूरे दिन का वक्त लेके नहीं आया हूं मैं। आप पेपर्स मेरे एजेंट के जरिए भिजवा दीजिए, मेरे वकील चेक कर लेंगे। सब ठीक रहा तो आपसे और हैप्पी जी से मुलाकात होगी शाम को। फेयर इनफ।
मेरा पुत्र है ना। डोंट टच हिम। मरजानी हटो, मुझे अपने पुत्र से मिलने दो। रॉकी मेरी बात सुन, मेरे बेटे से मिलने दो। मैंने कहा मुझे रॉकी। बस खबरदार, इनको किसी ने हाथ भी लगाया तो पीछे हटो, पीछे हटो। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ। ये तरीका किसी औरत से पेश आने का? पागल हो गए हो तुम लोग? क्या कर रही थी वो? गोली मार रही थी मुझे। अगर इसको एक खरोच भी आ जाती ना, ये मेरी माँ। मॉमसी बोल, एक बार बोलना मॉमसी। ये मेरी माँ की उम्र की है, ऐसे पेश आएंगे हम इनसे? तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है रॉकी, लेकिन अपनी माँ के दिल को कैसे धोखा देगा? एक बार अपनी मॉमसी को मॉमसी कहकर पुकार, गले लगा। देख तेरी माँ बहुत तड़प रही है पुत्र, तुझे गले लगाने के लिए एक बार मेरे। मैम माँ जी बोल के मैं आपको किसी गलतफहमी की हवा में नहीं डालना चाहता। जो आप समझ रही हैं मैं वो नहीं। कैसे नहीं है तू? अपने माँ के दिल को धोखा कैसे देगा तू? देख तेरी मॉमसी बहुत सालों से तड़प रही है पुत्र। हाँ बोल दे, और बोल दे मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी कि तू रॉकी है। तू लेकिन अपनी माँ के गले लग जा एक बार मॉमसी। बोल ना रॉकी, सुन मेरी बात, मेरी एक बार अपनी माँ को। रॉकी मेरी बात नहीं, मेरी बात रॉकी। देख रॉकी, मम्मा मैं आपको बताने ही वाली थी। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम एक बार कंफर्म करना चाहते थे कि वो रॉकी है या शान। मम्मा मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही कर रही थी ना। ऐसे प्रोटेक्ट करेगी अपनी बहन को तू? मम्मी रॉकी आ गए वापस, वो फिर मुझ पे अटैक करेगा। सब हैप्पी दी की वजह से हुआ है। वो तो काम गई है उसकी। रॉकी को देख के इतने सालों की हिम्मत एक झटके में टूट गई है। हैप्पी तो मेरी बात एक कान खोल सुन ले। अपनी बहन को ना उस जानवर से दूर रखेगी तू। बहन जी, बहन जी आप मेरी बात मानो, वो कोई भी हो, वो रॉकी नहीं हो सकता। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? आप ध्यान से देखिए उसे, वो रॉकी ही है। बहन जी रॉकी जो है वो एक नंबर का नकारा और नालायक बंदा है। अरे वो तो 7 जन्म भी ले लेना तो भी उसमें इतनी काबिलियत नहीं आ सकती कि रातों रात जेल से निकलने के बाद इतना पैसा कमा ले, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले। ओ जी बिजनेस की तो छोड़ो, उसमें तो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी चाल ढाल बदल ले, अपनी सूरत सीरत शख्सियत पूरी की पूरी बदल ले, वो रंधावा की तरह दिखने के लिए। ना जी ना 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 ना, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बहन जी उसके बस का नहीं है। अगर वो चाहे भी तो वो श्याम रंधावा की तरह कामयाब आदमी नहीं बन सकता। आप मानो मेरी बात। नहीं पापा जी, मुझे नहीं पता कि रॉकी ने इस बार क्या जुगाड़ किया। मेरा दिल जानता है वो शान नहीं बल्कि रॉकी ही है। बेटा क्या जुगाड़ करेगा वो, उसे आता क्या है? और देख मैं जानता हूं दुनिया में लोगों के हम शक्ल होते हैं, और बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि हर बंदे का इस दुनिया में 7 हम शक्ल होते हैं। अब ये तो बस इत्तेफाक है कि शान रंधावा की शक्ल रॉकी से मिलती है। सही कहा आपने। बंदा दुनिया के सामने जो दिखावा करना चाहे कर ले, मां के सामने बहुत मुश्किल है। काश मैं आपको बता पाता कि मैं आपका रॉकी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।